ये यहाँ के युवाओं के साथ लगातार जो है खिलवाड़ होते हुए नजर आ रहा है। मतलब आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसके बाद आंदोलन की तैयारी कीजिए, ये हैंड टू हैंड चल रहा है। हर बार ही कैसे कोई ना कोई चूक हो जाती है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। मेरे ख्याल से कोई भी जेपीएससी का जो है एग्ज़ाम विवाद रहित रहा हो ऐसा नहीं लगता है। जेपीएससी के अभ्यर्थी पिछले कई महीनों से आंदोलन कर रहे हैं और लगातार अपने रिजल्ट को लेकर के कहीं न कहीं आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर नजर आ रहे हैं। आज कार्यालय का घेराव करने पहुंचे थे। इससे पूर्व में लगभग 7 दिन से ये लोग अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। आज एक जो छात्र नेता थे जो आंदोलन में शामिल थे, वो आंदोलन के दौरान बेहोश भी हो गए। उन्हें हॉस्पिटल के लिए भी ले जाया गया। हमारे साथ बात करने के लिए गीता शिवराव है। मैम, जेपीएससी का आंदोलन जो है पिछले कई महीनों से चल रहा है। छात्र का कहना है कि 11 महीने हो गए लेकिन अभी तक रिजल्ट जो नहीं आया है। अभी पिछले साल ही 7, 8, 9 जेपीएससी का एक साथ में एग्ज़ाम लिया गया था और हर बार बात समझ से परे है कि हर बार ही कैसे कोई ना कोई चूक हो जाती है, गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। और पिछले बार भी इसी तरह की बातें आई, पेपर लीक होने की बात आई। तो ये सब जो है, और फिर पिछले साल भी काफ़ी उग्र आंदोलन हुआ था इस सब चीज़ों को लेके। तो ये यहाँ के युवाओं के साथ लगातार जो है खिलवाड़ होते हुए नज़र आ रहा है। लोग इतनी मेहनत से मतलब सब कुछ इतनी तैयारी करके जब वो परीक्षा देते हैं तो हर बार इस तरह का ही कुछ ना कुछ हो रहा है। 25 साल में 10 या 11 ही हुए हैं अभी तक, मेरे ख्याल से 10 ही हुए हैं। और ये बहुत बड़ी विडंबना है। इसी से जो है यहाँ पर व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं। जितने आपका वर्कफोर्स चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, वो सही तरीके से जो है नहीं बन पा रहा है। ये सारी चीज़ें हैं और निश्चित रूप से सरकार को सख्ती से इस पे काम लेना चाहिए, तरीके से जो है इसमें विवेक से काम करते हुए कि आखिर क्या बात है कि हर बार जो है इसमें गड़बड़ियाँ हो जाती है, हर बार लीक होने का बात आता है और बवाल होता है। मैडम, छात्रों का कहना है, चाहे तमाम जो अभ्यर्थी हैं, लगभग 7 दिन से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पे है। उनका कहना है कि 11 महीने पहले एग्ज़ाम लिया गया लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि हम लोग जो है जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। तो छात्रों को अब कहीं ना कहीं आंदोलन का सहारा लेना पड़ रहा है हर चीज़ को लेकर। हाँ, यानी मतलब आप परीक्षा की तैयारी कीजिए, उसके बाद आंदोलन की तैयारी कीजिए, ये हैंड टू हैंड चल रहा है। और हर बारी ऐसा हो रहा है, कोई व्यवस्था ढंग से नहीं बन पा रही है और यहाँ पर चूक पे चूक होती जा रही है। शुरू से ही जेपीएससी जो है आपके मतलब घोटालों का एक केंद्र बना रहा हमेशा से ही। और जितने भी अध्यक्ष आए, मतलब मेरे ख्याल से शायद ही कोई भी जेपीएससी का जो है एग्ज़ाम विवाद रहित रहा हो ऐसा नहीं लगता है। ये निश्चित रूप से हमारे जो राज्य के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो इसमें गंभीरतापूर्वक जो है सरकार को इसमें काम करने की बहुत ज़रूरत है। इसमें मुख्यमंत्री ने तो साफ पाला झाड़ लिया है, कह रहे कि हमारे अंदर की बात नहीं है, यानी कि हमारे अधीन नहीं आता है। ये कौन? मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने साफ तौर पे कहा है कि एक संवैधानिक ये है, हम इस पे। आखिर तो ये राज्य सरकार का ही हिस्सा है ना। ठीक है, संवैधानिक आपने उसको किया है, मगर आप इसमें हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, आप निर्देश भी दे सकते हैं। अगर गड़बड़ियाँ हो सकती हैं तो आप उसको उस पर लगाम भी लगा सकते हैं। आखिर झारखंड राज्य का ही हिस्सा है ना, कहीं और से तो उतरा नहीं है ये। और जब और सरकार जो है, राज्य सरकार अपने राज्य के लोगों के लिए कोई भी फैसला ले सकती है, उसमें कोई एजेंसी हस्तक्षेप। ये आपका मतलब
एमसीए का एक मामला आया था, वहाँ तक का भी नहीं हो सकता है। कोई जैसे राष्ट्रीय स्तर की भी कोई एजेंसी है, वो भी अगर सरकार फैसला ले ले तो उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सरकार को इस बात को समझने की ज़रूरत है, मुख्यमंत्री जी। एक तरह से देखा जाए तो जिस प्रकार से जेपीएससी के भी परेशान है, चाहे वो रिजल्ट को लेकर के हो या फिर कैलेंडर को लेकर के हो। इसके अलावा देखा जाए 24 साल से ज़्यादा हो गया झारखंड के बने हुए, और जेपीएससी आपने जैसा कहा कि आधा भी नहीं हुआ है। यानी कि अगर बात करें फिर जेटेट की बात करें तो 24 साल में बस 2 बार जेटेट जो है वो उसका एग्ज़ाम लिया गया, वो भी एक बार विवाद में ही रहा। अब तमाम जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं सब परेशान हैं अभ्यर्थी। अब ऐसे में कोई आंदोलन कर रहा है, कोई सड़क पे है, कोई परेशान है, मतलब हर तरीके से कहीं ना कहीं लोग परेशानी चल रहे हैं। अवस्था चल रही है, तरीके का कोई सिस्टम नहीं बन पाया इतने सालों में। बस यही कहेंगे, सरकार मतलब राज्य बना लेना मगर उसको चलाना उससे भी बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो कहीं ना कहीं चूक हो रही है। जिस तरीके से होना चाहिए, जिस मुस्तैदी के साथ चीज़ों को देखने समझने और उसको चलाने की जो बात है उस पर गौर करने की ज़रूरत है। सरकार ऐसे पल्ला नहीं झाड़ सकती है, निश्चित रूप से। 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं अभ्यर्थी। एक अभ्यर्थी की तबीयत भी खराब हो गई, वो आंदोलन के दौरान गिर गया, उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया। नहीं, बहुत दुखद है। इस समय हमारे जो युवाओं को इस तरह की परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है। इतनी पढ़ाई लिखाई करके, इतनी तैयारी करके भी अगर उनको आंदोलन में ही बैठने का है तो मेरे ख्याल से ये कहीं ना कहीं अव्यवस्था की बहुत ज़बरदस्त एक माहौल बना हुआ है। सरकार इसको संज्ञान में ले, ऐसे पल्ला ना झाड़े। मैं तो यही कहूँगी, ये जिम्मेदारी सरकार की ही बनती है, राज्य सरकार की ही बनती है। वो इस तरह के जवाब देके, ऑटोनोमस बॉडी है मगर है तो वो सरकार का ही हिस्सा। आखिर जो भी जिनको भी अपॉइंट करते हैं कहीं वो किसी दूसरे राज्य से तो नहीं आते हैं। और अगर आपका ऑल इंडिया सर्विस के भी अगर लोग अगर आपके अधीन काम कर रहे हैं तो ये तो आपका अगर आईएएस जो एक ऑल इंडिया सर्विस के लोग जो आपके अधीन काम कर रहे हैं तो ये तो सरकार का ही हिस्सा है, जिसमें आप खुद ही अपने उससे नोटिफिकेशन से आप अध्यक्ष बनाते हैं, उनको बिठाते हैं, उनके जो स्टाफ का भी जो वो सारा कुछ होता है। तो नहीं, ये बिल्कुल ही गलत है इनका बोलना, सोचना और ये इस तरह का बयान देना। क्या गीता शिवराम इसमें कुछ पहल करेंगी? अब ये तो सरकार को ही देखना है, मैं क्या पहल करूं। हमारा तो रैंप का ही मामला है, नहीं सुलझ रहा है। इसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। ये बहुत हुआ तो हम लोग गवर्नर से बात कर सकते हैं, उनसे इनके बारे में, और इसके लिए डेलीगेशन से बात करना पड़ेगा कि वो जाके वहाँ पर भी अपना वो कर सकते हैं, बातें रख सकते हैं कि व्यवस्था बनाने के लिए तो करना होगा। ऐसे तो हमेशा हर साल फिर तो यहाँ पर लोग परीक्षा देना ही बंद कर देंगे कुछ सालों में, तो ये ऐसा लगता है, क्योंकि हर बार तो ये परिस्थितियाँ बन जाती हैं। सरकार को निश्चित रूप से, मैं तो बोल रही हूँ ना, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आपके मतलब अब मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मैंने एक मुख्यमंत्री जी को तो बोला था, एक स्कूल का मामला आया था, उन्होंने वो कहा हम क्या कर सकते हैं प्राइवेट। मैंने कहा प्राइवेट है मगर आपके राज्य में वो स्कूल चला रहे हैं, अगर कुछ गड़बड़ी होगी आप हस्तक्षेप कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको इसमें अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर तो आपको ही देखना है ना। यहाँ पर जो अगर आपके ही लोग हैं यहाँ पर जो अगर वो प्रताड़ित हो रहे हैं तो ये समस्या आपके ही हिस्से में आएगी कि उसका निराकरण आपने कैसे करना है, उस समस्या का समाधान आपने कैसे करवाना है, ये आपके अंडर है ये सारा कुछ। तो राज्य के मुखिया को राज्य के मुखिया के जैसे ही बर्ताव करना चाहिए। तो अब जेपीएससी के अभ्यर्थी आंदोलनरत हैं, अभी भी आयोग के कार्यालय के सामने अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं और सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि हमने जो एग्ज़ाम दिया था उसका परीक्षा फल जो है जल्द से जल्द प्रकाशित किया जाए। अब ऐसे में यह देखना होगा कि तमाम जो अभ्यर्थी हैं आशा के साथ, उम्मीद के साथ आंदोलन कर रहे हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, अब उनकी जो उम्मीद है कब पूरी हो पाती है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आएं होटल डायमंड इन। संपर्क करें 9572759746, 90318599810, 0612400153।
एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री